In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My dear students, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे न्यूमेरिकल सीरीज में हमने रिसेंटली चैप्टर नंबर 1 के सारे न्यूमेरिकल्स आपको अंदाज में समझाए। आइए स्टूडेंट्स, आप चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स को समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर नंबर 2 साउंड के नाम से जो है उसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सब मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। एक एक करके उनका सॉल्यूशन करेंगे, डेटा बनाएंगे और समझेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 की बात करता हूँ, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड। यहाँ से लेके यहाँ तक जैसे मैंने रीड किया मुझे एक बात समझ में आई, स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करो। स्पीड ऑफ साउंड को किससे रिप्रेजेंट करता है? नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 1 का सॉल्यूशन, ठीक है। उसका सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे, ठीक है। डेटा में क्या मालूम करना है? स्पीड ऑफ साउंड, वी यहाँ पे वेलोसिटी, वी वेलोसिटी, ठीक है। हाँ, वेवलेंथ लैम्डा इन एयर एट 50 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो यहाँ पे गिवन है, टेम्परेचर कितना है? क्या टेम्परेचर को 50 डिग्री में ही रखेंगे? किसमें कन्वर्ट करेंगे? केल्विन के अंदर। किसमें? केल्विन। केल्विन में कन्वर्ट करने का तरीका कौन सा है? 50 + 273। तो क्या आएगा यहाँ पे? 3 8 3 टूट के हमारे पास क्या आया? केल्विन आया। क्या? टेम्परेचर, ठीक है भाई। गिवन डेट, ये तो उन्होंने कहा हुआ है कि स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेल्सियस पे 331 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। इसमें कोई बात नहीं, ये डेटा में शामिल करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने एक फैक्ट बताई आपको कि 0 डिग्री सेल्सियस पे इतना होता है। आइए स्टूडेंट सॉल्यूशन की तरफ। इसके जब हम के रिलेशन बनाते हैं स्पीड ऑफ साउंड, नहीं ना, अभी किसी और फार्मूले से हुआ है। जब भी हम रिलेशन बनाते हैं किसके दरमियान? स्पीड ऑफ साउंड और टेम्परेचर के दरमियान, ठीक है। तो इस तरह के फार्मूला आपको पढ़ने को मिलता है, T = √T आवर 273 और यहाँ पे 331, ये एक रिलेशन आपको मिलता है, ठीक है। ये एक रिलेशन होता है टेम्परेचर और स्पीड के दरमियान, टेम्परेचर और स्पीड के दरमियान ये एक रिलेशन होता है, V = T। आपने फैक्टर अफेक्टिंग ऑन स्पीड ऑफ साउंड पढ़ा होगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप जो है ना क्या रखिए कहाँ है, तो मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ कि फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड में इधर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा V = 331 × T × 273 रूट के अंदर। ले मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ कि इसमें लगे। तो अब आपने क्या करना है? टेम्परेचर की वैल्यू जैसे इसमें पुट करनी है। तो V = 331, कुछ ना हो तो मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई लिख भी सकते हैं। यहाँ पे T की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे ठीक है कि नहीं? डिवाइडेड बाई 273। पहला काम आपने ये करना है, पहला काम आप क्या करेंगे? इन दोनों को डिवाइड करो अंदर। 1.183, इसका रूट ले लो, इसका रूट ले लो। कैलकुलेटर नहीं है तुम्हारे पास? जल्दी जल्दी करो यार। 331 × 1.0876, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। यस, 359.99। इसको हल्का सा राउंड ऑफ करेंगे तो 3 क्या आएगा? 60 आएगा मीटर पर सेकेंड। इसका क्या है? यूनिट है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ, वो ये कि टेम्परेचर के बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ रही है। टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस था, स्पीड ऑफ साउंड 331 था। याद रखो, फैक्टर स्पीड ऑफ साउंड कई दफा पूछा है पेपर। तो टेम्परेचर भी एक फैक्टर है,
टेम्परेचर के बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाती है। फिर हमने 50 पे लेके गया टेम्परेचर को तो 360 तक पहुंच गया स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ जाती है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, ठीक है। अ पर्सन हैज एन ऑडिबल रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। दो तरह की फ्रीक्वेंसीज गिवन है। डेटा देखें इसका, एक फ्रीक्वेंसी कितना है 20 हर्ट्ज, ठीक है। दूसरा फ्रीक्वेंसी कितना है 20 के हर्ट्ज। अगर मैं 20 के हर्ट्ज को कुछ यूं लिखूं 20,000 हर्ट्ज तो एतराज है किलो की जगह पे किलो का मतलब है 1000। क्या मालूम करना है व्हाट आर द डिस्टिंग्विशिंग वेवलेंथ ऑफ साउंड। दोनों का यानी f1 का λ1 मालूम करना है और f2 का λ2 मालूम करना, ठीक है। और ये याद रखो स्पीड ऑफ साउंड एयर के अंदर किसके बराबर है, ये गिवन होगा पेपर में। ये जुमला मैंने नहीं लिखा, ये पेपर में गिवन डेट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज v इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन होगा, ठीक है। अब हमने λ1 और λ2 कौन से फार्मूले से करेंगे, v इज इक्वल टू f λ। अब यहाँ पे दो वैल्यूज आपके दो जगह वो करके आप बनाएंगे। पहले v इज इक्वल टू f1 λ1, यहाँ पे v इज इक्वल टू f2 λ2। अच्छा, अब λ1 और λ2 मालूम करना है ना, तो λ1 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई f1 को इसके नीचे लेके गया और यहाँ पे क्या मालूम करेंगे λ2 इज इक्वल टू v ऊपर f2 इसके नीचे आएगा। क्लियर है बात, वैल्यूज पुट करो आंसर आएगा। λ1 v की वैल्यू क्या है 340 डिवाइडेड बाई हाँ हम देखेंगे ना, और f1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे 20 और यहाँ पे λ2 मालूम करेंगे, v की वैल्यू क्या पुट करेंगे 340 डिवाइडेड बाई f2 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, हाँ जी 20,000 पुट करेंगे। अब इन दोनों को डिवाइड बेहतर अंदाज में करो, अच्छे अंदाज में करो। क्या है जी λ1 कितना है यहाँ से डिवाइड करने से 17, λ का यूनिट क्या है मीटर, और 0. ये आएगा क्योंकि इतना बड़ी वेल है ना, ये 0.082 मीटर। तो λ1 और λ2 की वैल्यू हमने निकाल ली। यहाँ से एक और बात समझ में आ गई कि फ्रीक्वेंसी कम वेवलेंथ हमारे पास ज्यादा और फ्रीक्वेंसी ज्यादा वेवलेंथ हमारे पास एक दूसरे से इनवर्सली रिलेशन रखता है। आइए स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 3 समझ देखिए। A ship use ultrasonic pulses to measure the depth of submarine beneath the ship। बहुत खूबसूरत बात कही है जुमले ने। पता है क्या कहा, एक शिप है, सबमेरीन कहते हैं ऐसी कश्ती जो जंगों में इस्तेमाल होते हैं और वो समंदर के अंदर यानी ऊपर पानी है फिर भी नीचे चल रही होती है, उसको कहते हैं सबमेरीन, जहाज का नाम है समंदरी जहाज, ठीक है। बैक बॉस वो समंदर से ऊपर भी निकल सकते हैं और दुश्मनों से छुपने के लिए वो समंदर के अंदर भी जा सकते हैं, ऐसा सिस्टम उसके अंदर मौजूद है। हाँ, तो इसमें यहाँ पे सबमेरीन है, ठीक है। ऊपर एक शिप है, कश्ती है, वो क्या कर रहे हैं, वो कितनी गहराई में है ये देखना चाह रहे हैं कि वो जो सबमेरीन है वो कितनी गहराई में है, उसके लिए ऊपर से वेव्स भेज रहे हैं, वेव के पल्सेस भेज रहे हैं, ठीक है। A ship uses ultrasonic pulses to measure the depth of the submarine beneath the ship. A sound pulse is transmitted into the sea। पहले समंदर के अंदर गया and echo from the sea bed, और वहां से echo कितने मिनट टाइम में आया। यहाँ पे पहले क्या चीज गिवन होंगे, यहाँ पे क्या चीज गिवन होंगे, यहाँ पे गिवन होंगे टाइम। पहली चीज क्या गिवन है टाइम, टाइम कितना गिवन है 40। सर ये ms क्या है, टाइम का तो सेकेंड होता है, मिली सेकेंड, क्या है ये मिली सेकेंड। मिली की वैल्यू जो है ना
वो 10 की माइनस इतने सेकंड में पल्स वापस भी आ गया, है ना, एंड इको फ्रॉम इतने टाइम के अंदर आ। द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज v कितना है, v है माय डियर स्टूडेंट्स 8 मीटर पर सेकेंड। मालूम क्या करना है, डेप्थनेस ऑफ सबमरीन कि कितनी गहराई में मौजूद है, तो s मालूम करेंगे, डेप्थनेस का मतलब डिस्टेंस मालूम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो आएंगे ना, ऊपर से गया वो अल्ट्रासोनिक वेव, नीचे टकरा के वापस आया, वो वाले टाइम यहाँ पे मेंशन है। तो हम क्या करेंगे, जो आंसर आएगा वो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो असल एक्चुअल डिस्टेंस होगा। अगर अभी ये देखो फार्मूला कौन सा है, मैं अभी आपको बताता हूँ। v इज इक्वल टू स्पीड या वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ऐसा ही है। मैं समझा रहा हूँ कि हमारे पास स्पीड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो डिस्टेंस अभी तो मालूम करना है, ये तो मैंने डेफिनेशन लिखी स्पीड की, टाइम कहाँ चला जाएगा, v के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई t। तो s इज इक्वल टू v की वैल्यू कितना है, v की वैल्यू है 1480 मल्टीप्लाई टाइम की वैल्यू क्या गिवन है। अब इसको जरा अच्छा, जिनको ये मसला हो रहा है कि सर ये तो हम कैलकुलेटर में नहीं रख सकते, तो इसकी जगह पे 0.00 यहाँ पे 0.12 0.04 सेकेंड भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, 1 2 3। तो आप 0.04 से इसको जरा मल्टीप्लाई करें, कितना आ रहा है, हाँ 25, हाँ जी वेरी गुड, बिल्कुल दुरुस्त आ रहा है 59. इन दोनों को हाँ 2, ठीक है। अब इसको डिवाइडेड बाई 2 करो, कितना आया, s इज इक्वल टू 29.6 मीटर क्या होगा, डिस्टेंस होगा। मैं जरा बुक से कंपेयर करता हूँ आंसर को, तो 29.6 है ना, 59.2 था ना, इसको डिवाइडेड बाई 2 मैंने आपको अभी समझाया कि यहाँ सबमरीन ने जो ऊपर से कश्ती ने ऊपर से जो पल्स भेजी है ना, वो पहले नीचे जाएंगे फिर ऊपर आएंगे, तो 2 डिस्टेंस हमने सिर्फ एक ही रास्ता यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, लेकिन ये अगर है ये जो वैल्यू आई है ना 59, वो वेव का डिस्टेंस हमारा जो उसने ट्रेवल किया, ऊपर से नीचे आया, नीचे से दोबारा ऊपर गया, लेकिन हमें दोबारा ऊपर नहीं चाहिए, जस्ट ऊपर से नीचे तक डिवाइडेड बाई 2। हाँ हमें सिर्फ एक ही डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, 2 वे डिस्टेंस नहीं चाहिए, 1 वे डिस्टेंस चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, लास्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, ये लिख लिया आप लोगों ने ये वाला, इसकी एक पिक्चर ले लो यार, आखिरी न्यूमेरिकल ये एट नाइट, रात के वक्त बेड्स कहते हैं चिमगाड़र, दिन में सोते फिरते हैं, रात को उठते जागते हैं, क्योंकि चिमगाड़र तो रात को ही नजर आते हैं। अब इसमें भी अल्लाह ताला की कुदरत है, ठीक है। अब चिमगाड़र की बात हो रही है, देखते हैं चिमगाड़र के क्या खुसूसियत है उसमें, पल्सेस ऑफ साउंड टू डिटेक्ट देयर प्रे। वो चिमगाड़र की एक खासियत होती है कि वो अपने खाने को, खुराक को ना पल्सेस बेच के, साउंड वेव बेच के, साउंड वेव को ही पल्सेस कहा जाता है, ठीक है। लहर पल्सेस का उर्दू मीनिंग क्या बोलते हैं इसको, लहरें बेचते हैं वो, किसकी, साउंड वेव। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इतना, पहली चीज क्या आ गई हमारे पास डेटा में, ये तो मालूमात है, ऊपर ना भी हो तो मसला नहीं है। असल चीज क्या है, v इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आगे 3 तरह के न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब इमिट्स अ पल्स ऑफ द साउंड ऑफ वेवलेंथ, पहली चीज क्या गिवन है, वेवलेंथ कितना है भाई, 0.008 मीटर, ठीक है, कोई मसला नहीं है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, क्या मालूम करना है मुश्किल करना, इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट कर रहा हूँ, v इज इक्वल टू f लैम्डा, मालूम क्या करना है, लैम्डा कहाँ आएगा नीचे, तो f इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई f, v की वैल्यू क्या है, थोड़ा ज्यादा जज्बाती हो गया, अच्छा 340 डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू क्या है
0. मारो डिवाइड। हाँ कुछ ज्यादा ही हो गया। अब करो डिवाइड। इसको उस तरह बोलो। नहीं 42,500। यस बिल्कुल दुरुस्त निकाला। इतनी छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो 42,000 ही तो आएगा। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज। ठीक है एक। हाँ अब ये वाला निकाल। दिमाग है अनस में, दिमाग नहीं है दिमाग तो है तुम्हारे पास लेकिन अकल नहीं है। सोन हिट्स स्प्रे, ठीक है, अब शिकारी के साथ टकरा गई है वो पल्स जो उसने भेजा, एंड इट्स रिफ्लेक्टेड इन बेड। फिर दोबारा से बेड की तरफ आ गए वो। द बेड रिसीव द पल्स 0. टाइम गिवन है, टाइम कितना गिवन है? 0. सेकेंड वाला कर रहा हूँ, ठीक है 0.10 सेकेंड, ठीक है मसला नहीं है। आफ्टर इट इज ट्रांसमिटेड कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पल्स ऑफ द साउंड ड्यूरिंग दिस टाइम। क्या मालूम करना है? एस मालूम करना है। स्पीड कैन बी डिफाइंड एज डिस्टेंस पर यूनिट। ये भी डिवाइडेड बाई 2 होगा, ये वाला डिस्टेंस भी। क्यों? क्योंकि वो पल्स जाके टकरा के वापस आ गई है। अब हमने शिकारी और शिकार के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। बेड शिकार है, उसको जो भी हो सकता है, कीड़ा बेड़ा जो भी हो, जो चरण परन जो भी हवा के अंदर हो या कहीं पर भी हो, ठीक है, वो उसकी शिकारी है जो उसको खाते हैं खुराक के तौर पर। तो उनके दरमियान एक यहाँ हो तो एक यहाँ में, उनके दरमियान डिस्टेंस मालूम करना। तो एस इज इक्वल टू क्या होगा? टी इसके साथ मल्टीप्लाई होके एस इज इक्वल टू वी कितना है? 340 मल्टीप्लाई टी कितना है? 34 मीटर आया। क्या यही आंसर है? इसको डिवाइडेड बाई 2, ठीक है 34 17 मीटर आ गया इन दोनों के दरमियान। लास्ट में मेरे को कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ प्रे फ्रॉम बेड, वही तो कहा था तो हमने मालूम कर लिया, ठीक। अच्छा इसमें क्या कहा? कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पल्स। एक आंसर ये है इसका। यहाँ पे देखो दोनों क्वेश्चन पूछे, एक ओवरऑल जो पल्स ने डिस्टेंस ट्रेवल किए है वो पूछा है तो वो 34 मीटर। दूसरा क्या पूछा है? डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस के लिए डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। ये 2 वे है, ये भी पूछा है, यानी पल्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और हाँ और पूछा है इन दोनों के दरमियान फासला कितना होगा, तो उसको हम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 1 वे का निकल आएगा। तो कितना है? 17 मीटर। माय डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 का हमने यहाँ पर, हाँ यही ये तीसरा, यही उन्होंने कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम बेड।